नमस्कार। वो तो आपने सुना ही होगा कि अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारना। जी हाँ, कुछ ऐसा ही काम भाजपा और कांग्रेस ने किया है, कुछ नेताओं की टिकट काटकर या उन नेताओं को ना बनाकर। जी हाँ, भाजपा और कांग्रेस के अंदर अगर कैलकुलेशन किया जाए, यानी बड़े नेताओं की, यानी पूर्व मंत्री की या बड़े जनाधार वाले नेताओं की, तो भाजपा और कांग्रेस में 100 से ज़्यादा ऐसे नेता हैं जो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, या आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, या आईएनएलडी में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। ये भाजपा और कांग्रेस की नाक में दम करने वाले हैं। जी हाँ, 90 सीटों में से 20 सीटें इस बार निर्दलीय या अदर जाने वाली है। यानी अगर आप देखा जाए तो इस बार कांग्रेस और भाजपा का चुनाव सिर्फ 70 सीटों में रह चुका है। ये 20 सीटें, जिसमें से आईएनएलडी 2 से 4 सीटें आईएनएलडी निकाल सकती है, 2 से 4 सीटें आम आदमी पार्टी निकाल सकती है, और 8 से 10 निर्दलीय। टोटल मिलाकर अदर्स की बात की जाए, कांग्रेस और भाजपा का छोड़कर 20 सीटें इस बार निर्दलीय लगाइए या आईएनएलडी लगा लीजिए, या आम आदमी पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है हरियाणा के अंदर, वो भी 2 से 4 सीटें निकाल सकती है। किसकी वजह से? बागी नेताओं की वजह से, क्योंकि कुछ बड़े बड़े बागी नेता शामिल हो चुके हैं आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी में। सबसे पहले आप देख लीजिए भाजपा के जो बड़े चेहरे बागी हुए हैं, जिनकी टिकट निकालने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये भाजपा और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर अपनी अपनी टिकटें निकाल सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताएंगे कि सावित्री जिंदल निर्दलीय चुनाव लड़ेगी। सावित्री जिंदल संशय बनाओ कड़ी टक्कर देगी, सीट भी निकाल सकती है। रणजीत चौटाला कड़ी टक्कर देंगे। अर्जुन सिंह चौटाला जो आईएनएलडी पार्टी से अभय सिंह चौटाला के पुत्र है, उनके सामने है, टक्कर सिर्फ बदलने वाली है इसी में, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ से नहीं है कि रणजीत सिंह चौटाला जीतेगी। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि दावेदार जरूर है, पूर्व मंत्री जरूर है, कद्दावर नेता जरूर है, लेकिन भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों के पास इन नेताओं की इंटर्न जो रिपोर्ट थी अच्छी नहीं थी, इसी कारण इनका टिकट काटा गया। लेकिन ये आज निर्दलीय चुनाव या दूसरी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके बाद कोई टक्कर की चुनौती बन सकती है। जी हाँ, राजू जैन है, शशि रंजन परमान है, लक्ष्मण नापा है, आदित्य देवीलाल है, नैलपाल रावत है, देवेंद्र कादियान है, जीएल शर्मा है, नगेंद्र बढ़ाना। ये बड़े बीजेपी के चेहरे हैं जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी बीजेपी का एक तरह से हार का कारण बन रहे हैं। अब आगे चलते हैं कि किन किन नेताओं ने निर्दलीय नामांकन भरा है या दूसरी पार्टियों से। भाजपा से मंत्री और विधायक समेत कई बगावत पर उतरे। जी हाँ, जो बगावत कर रहे हैं वो नेता मैं आपको बता देता हूं कि सावित्री जिंदल, गौतम सरदाना और सुभाष चंद्रा एक ग्रुप बन चुका है और सपोर्ट करेंगे। ऐसे में सावित्री जिंदल की सीट निकालना आप कन्फर्म मान सकते हैं। सावित्री जिंदल आज भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने मजबूत है, तो एक सीट तो आप ये मान सकते हैं। रानिया से रणजीत सिंह चौटाला की सीट से लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि अर्जुन चौटाला कड़ी टक्कर देंगे, तो अर्जुन सिंह चौटाला सीट निकाल भी सकते हैं। सोनीपत से राजू जैन, तो शाम से शशि रंजन परमार, गन्नौर से देवेंद्र कादियान, पृथ्वी से नैनपाल रावत, दीपक डागर, लाडवा से संदीप गर्ग, भिवानी से विनोद चावड़ा, प्रिय सीजा, अटेली से संतोष यादव, रेवाड़ी से प्रशांत सनी, सफेदों से बचपन सिंह, जसवीर देसवाल, बेरी से अमित अहलावत, महम से शमशेर खरकड़ा की पत्नी, जज्जर से सतवीर सिंह, पुंदरी से दिनेश कौशिक, कलायत से विनोद निर्मल, वानंद राणा, इस राणा से सत्यवान शेर आजाद उतरे हैं। ये मैदान में आजाद उतरे हैं। अब दूसरा देवेंद्र कादियान है, गन्नौर से देवेंद्र कादियान है, कड़ी टक्कर देंगे। मैं ये नहीं कहता कि सीट निकाल लेंगे। सोनीपत से राजीव जैन भी बीजेपी के वोट तोड़ने का काम करेंगे। दीपक डागर है और ये अच्छी टक्कर देंगे। भिवानी से विनोद चावड़ा, प्रिया सूजा है, अच्छी टक्कर देंगे। और यही टक्कर के उम्मीदवार रखते हैं भाजपा के अंदर मेरे को। और शर्मा साहब ने तो नामांकन वापस ले लिया है, तो ये निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर निकले हैं। और भाजपा के जो उम्मीदवार ये निर्दलीय तौर पर निकले, भाजपा के आप उम्मीदवार कम से कम 4 सीटें निकाल लेंगे। जो ये आजाद उतरे हैं ना मैदान में, जिन्होंने बगावत की है, कम से कम 4 सीटें निकाल लेंगे। भाई डब्बावाली से आदित्य देवीलाल, फरीदाबाद से नगेंद्र बढ़ाना, खरखोदा से प्रीतम खोकर, जुलाना से सुरेंद्र लाठर, नोए से ताहिर हुसैन, इनेलो बसपा गठबंधन में उतरे हैं। अटेली से सुनील राव, रेवाड़ी से सतीश यादव, बरवाड़ा से प्रोफेसर छत्रपाल, थानेसर से कृष्ण बजाज आप, और पानीपत ग्रामीण से रघुनाथ तंवर कश्यप, नरवाना से संतोष धनोदा जजपा से उतर गए। यानी कुछ नेता जजपा से उतरे हैं, कुछ नेता आम आदमी पार्टी से उतरे हैं। तो ये इनको हम पार्टी के अकॉर्डिंग देखेंगे, निर्दलीय के तौर पे नहीं देखते इनको। अगर पार्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाजपा के जो नेता उतरे हैं यहाँ पे
सबसे मजबूत है डब्बावाली से आदित्य देवीलाल, जो एक सीट दे सकते हैं आईएनएलडी पार्टी को, एक सीट आईएनएलडी पार्टी के खाते में डाल सकते हैं। और ताहिर हुसैन जो उतरे हैं इनेलो बीएसपी से, टेली सुनील राव, ये कड़ी टक्कर देंगे, जो भाजपा और कांग्रेस की जीत का कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये भाजपा के नेता हैं तो कांग्रेस की जीत का कारण बन सकते हैं। वहीं पर पुंडरी से तेजवीर, छडौरा से दाताराम, रतिया से लक्ष्मण नापा, गुरुग्राम में जीएल शर्मा कांग्रेस में गए, निर्दलीय नहीं खड़े हुए। नारनौल से शिव कुमार मेहता, सत्यव्रत शास्त्री, यमुनानगर में देवेंद्र चावला ने भी भाजपा छोड़ी है। जी हाँ, इनमें से एक सीट मैंने आईएनएलडी की यहाँ पे कर दी कि आदित्य देवलाल के प्रबल चांस है, वहीं पर बाकी लोग नुकसान पहुँचाएंगे। जितना मुश्किल है उतरे जरूर है मैदान में, यही नेता सीट निकाल सकते हैं। अभी तक 5 सीटें निकल चुकी है। अब बात करते हैं अम्बाला कैंट से पूर्व मंत्री निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा ने नामांकन भरा है अम्बाला कैंट से। इनके सामने हालांकि अनिल विज है, और ऐसे में सीधा सीधा फायदा यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान, भाजपा को फायदा मिलेगा, तो अनिल विज की जीतने की संभावना है। सडौरा से ब्रिजपाल छप्पर, नरवाना से विद्या रानी, जी हाँ, एक ब्रिजपाल छप्पर यहाँ से प्रबल दावेदार है, कांग्रेस छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नरवाना से विद्या रानी, दनौदा से इनेलो बसपा गठबंधन, जगाधरी से आदर्श पाल आपके टिकट पर उतर गए हैं। जी हाँ, आदर्श पाल भी आम आदमी पार्टी के टिकट से उतरे हैं और कड़ी टक्कर दे सकते हैं। यहाँ पर अकरम खान को और आदर्श पाल के जीतने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन मारकर आप 6ठी सीट भी क्लियर मान सकते हैं आदर्श में। गुरुग्राम से पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल, जी हाँ, उमेश अग्रवाल भी यहाँ से एक तरह से जीत सकते। क्यों जीत सकते? क्योंकि जो कांग्रेस ने उतारा है ग्रोवर को लोग नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचाकर उमेश अग्रवाल भी टिकट निकाल सकते हैं। अनीता अग्रवाल भाजपा में चली गई है, तो नेता दल बदल रहे हैं, लगातार दल बदल का जो काम इनका चल रहा है। और चलिए आगे चलते हैं, मैं आपको लेके जाता हूँ। इनके अलावा कांग्रेस के प्रमुख चेहरे भी बगावत पर उतरे हैं। चलिए इनके नाम और देख लीजिए। मुंद्री से विधायक रणधीर गोलन, जी हाँ, विधायक रणधीर गोलन उतरे हैं। सजन ढोल उतरे हैं। सतबीर भाना उतरे हैं। सुनीता बातान उतरे हैं। नलवा से संपत सिंह उतरे हैं। बलावगढ़ से शारदा राठौर उतरे हैं। टिगांव से ललित नागर उतरे हैं। इनमें से ललित नागर प्रो विधायक है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनती है ललित नागर की भी सीट निकालने की। भवानीगढ़ से रामकिशन फौजी भी प्रबल दावेदार है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सतवीर रतेरा दोनों एक साथ है। बड़ौदा से कपूर नरवाल, ये भी कड़ी टक्कर देंगे, हरा सकते हैं एक तरह से कांग्रेस उम्मीदवार को। भिवानी में अभिजीत लाल सिंह व नीलम अग्रवाल। अम्बाला सीट से जसवीर मलौर, जी हाँ, जसवीर मलौर भी प्रबल दावेदार हैं। आज़ाद उम्मीदवार उतरे हैं। और इनमें से मैं पॉसिबिलिटी के तौर पर देखा हूँ, अभी तक मैंने आपको बता दी कि 6 सीटें अदर्स जा रही है, तो 7, 8, 9, 10 सीटें हो चुकी है, क्योंकि मजबूत दावेदार सीट निकाल सकते हैं। भाजपा कांग्रेस की लड़ाई में हमेशा तीसरे को फायदा मिलता है, और ऐसा फायदा ये उम्मीदवार यहाँ पर उठा सकते हैं। अब जो पार्टियों से उतरे वो भी देख लीजिए। टेली से हेमंत शर्मा, पानीपत शहरी से रोहिता रिवाड़ी, जी हाँ, रोहिता रिवाड़ी की सीट निकालने की प्रबल चांस है। पानीपत ग्रामीण से विजय जैन। बरवाड़ा से संजना सातरोड, संजना सातरोड भी मजबूत दावेदार है। कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई में संजना सातरोड फायदा उठा सकती है। हांसी से नरेश यादव। बहादुरगढ़ से राजेश जोन भी प्रबल दावेदारों में। उचाना कला से वीरेंद्र घोगड़िया। दिलबाग सनील। जींद से प्रदीप गिल। झज्जर से संजीता कबलाना। गोहाना से हर्ष चिकारा भी प्रबल दावेदारों में है। गोला से दिल्लूराम बाजीगर भी प्रबल दावेदारों में है। कलायत से सतविंदर राणा, अनीता ढोल, दीपक निर्मल, सुमित कुमार। कोसली से मनोज कौशलिया, पटौदी से सुधीर चौधरी ने भी निर्दलीय नामांकन कर दिया है। तो टोटल मिलाकर अब तक देखा जाए तो यहाँ पर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 5 सीटें और बढ़ गई, टोटल सीटें 15 आ चुकी है। 15 सीटें ये, उसमें से साथ साथ आपको बताऊंगा कि एक इलाहाबाद की जिस सीटें अभय सिंह चौटाला जीतेंगे, 16 सीटें ये, और कुछ सीटों पर निर्दलीय फाइट देकर या बीच में 2 बड़े नेताओं की लड़ाई के बीच फायदा उठा सकते हैं। तो टोटल मिलाकर 16 से जो 20 सीटें हैं, 16 से 20 सीटें हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार जीत सकते हैं इस बार। इसमें से 2 सीटें आईएनएलडी पार्टी की, 2 या 3 सीटें आईएनएलडी पार्टी, जैसे कि संजना सातरोड और अर्जुन सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला को छोड़ दीजिए। आईएनएलडी पार्टी 3 सीटें जीत सकती है, और वहीं पर जेजेपी पार्टी भी 1 या 2 सीटें जीत सकती है। आईएनएलडी जेजेपी टोटल 5 सीटें जीत सकती है। निर्दलीय टोटल 15 सीटें। टोटल मिलाकर निर्दलीय आदर्श का आंकड़ा 16 से 20 इस बार जाने वाला है। चाहिए ये बात मेरे से लिखवा कर ले लो आप, चाहे कैसे भी साइन करवा लो, क्योंकि कुछ निर्दलीय जो खड़े हुए हैं वो कांग्रेस भाजपा की जो आपस की लड़ाई है, इस आपस की लड़ाई से ये नेता फायदा उठा सकते हैं। यानी आपस की लड़ाई चल रही है, और आपस की लड़ाई में
इनको भरपूर फायदा मिल सकता है तो ये जीत सकते हैं और किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। अब किंग मेकर की भूमिका क्यों निभाएंगे, अब ये भी जान लीजिए कि किस प्रकार से ये किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। एक तरह से मैं आपको बता देता हूं कि इस बार चलिए कांग्रेस की हवा है, लोग मान रहे हैं कांग्रेस की हवा है, लेकिन मेरा अनुमान इस बार मानना है कि भाजपा इस बार 25 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। 25 से 30 सीटें भाजपा अपना आंकड़े में पार कर सकती है और मैंने निर्दलीय बताया कि निर्दलीय 20 के आसपास सीटें, टोटल मिलाकर कांग्रेस 40 सीटों के आसपास, 40 से 45 सीटें। अगर कांग्रेस कोशिश करेगी तो क्या पता पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भी पार कर ले, या कांग्रेस का आंकड़ा 45 से भी कम रह सकता है। बीजेपी तो ऑलरेडी कम है, बीजेपी तो 45 के पास पहुंच ही नहीं सकती इस बार, क्योंकि भाजपा से बहुत नाराज है। ऊपर से कुछ नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, तो बीजेपी 25 पर भी सिमट सकती है। ये हेरफेर होने वाला है यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर मैं पूरी कैलकुलेशन की बात की जाए तो आप मान सकते हैं कि बीजेपी 30 सीटों तक ही बड़ी मुश्किल से नाका लगाएगी। 20 सीट निर्दलीय है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 40 सीटें ही आई। अगर निर्दलीय जीतते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होगा, कांग्रेस पार्टी की सीटें ही निर्दलीय लेकर जाएंगे, तो 40 के आंकड़ों पर सिमट जाएगा। ऐसे में एक बार फिर से जोड़ तोड़ की सरकार बनने वाली है। वो बीजेपी भी बना सकती है, कांग्रेस भी बना सकती है। पिछली बार कांग्रेस के पास मौका नहीं था, लेकिन इस बार कांग्रेस के पास मौका है सरकार बनाने का, और वहीं पर बीजेपी भी जोड़ तोड़ से पीछे नहीं हटेगी। अगर बीजेपी की 25 सीटें भी आ गई और 20 सीटें अदर्स को है तो बीजेपी कोशिश करेगी। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि भाजपा सरकार बनाएगी, वो विधायकों की संख्या बल पर डिपेंड करता है कि कितनी तोड़ पाती, क्योंकि INLD और जेजेपी है कि 5 से 6 सीटें आएंगे, वो किसी भी हाल में शामिल नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर कांग्रेस की है सरकार बनाने की, लेकिन कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल कर पाएगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ। चलिए अभी चुनावी माहौल बनेगा, चुनावी माहौल के अंदर देखते हैं कि लोगों का रुझान निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रति है या लोगों का रुझान कांग्रेस के प्रति या भाजपा के प्रति है। आप अपने विचार जरूर कमेंट करें, बने रहिएगा HB24 न्यूज़ के साथ। लाइक एंड शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।